खान ने सारी उम्र असैस में देखी है, सारी उम्र कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि उसे जेल देखनी पड़े। जुर्म आज भी उसने कोई नहीं किया। जुर्म सिर्फ ये किया है कि वो एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देख बैठा है। वो सिर्फ ये समझ बैठा है कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक जैसा हो। सिर्फ ये जुर्म है खान का। ये सरूर वाली मुलाकात थी, ये आशिक और मशूक की मुलाकात थी। वो गैरत और खून का तकाजा यही है इस कौम के लिए कि इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए। गैरत का तकाजा, स्पेशली पार्टी स्टेक होल्डर्स और टिकट होल्डर्स, मैं कह रहा हूँ खून और गैरत का तकाजा ये है कि खान के साथ रहें। पकड़े जाएं तो अपनी ज़ुबान काट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। जेब में एक ब्लेड रखें, पकड़े गए निकाल के ज़ुबान गूंगे होना पसंद कर लें। खान को धोखा ना दें। जेल इंतज़ामिया का मैं आपको उन्होंने भी ऐसा कुछ सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक। वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना, तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है। खान की वाक़यातन ये सूरत हाल है और खान का ये ईमान है अपनी कौम पे कि चले मैं जेल में हूँ, किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे। खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा। एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं। उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं। दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं। जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है, जिसको ताकत उसका रब दे रहा है, ये उसे तोड़ सकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे। क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था। उनके सामने बैठे मैं खुद को फील कर रहा था कि मैं कोई जेल का कैदी हूँ और ये खान साहब मुझे मिलने आए हुए हैं। खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए, और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे, तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं। आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी। ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की, उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल उमर बोदला एडवोकेट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकारा के ज़िली सदर हैं। आज इनकी इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात हुई है। बोदला साहब ये बताएं, जब आप इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, पहली नज़र इमरान खान पे पड़ी तो क्या तासुरात थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, मैं 4 अगस्त को खान साहब से लास्ट टाइम मिला था, 4 अगस्त की रात को, और सुबह 5 को दिलावर के पास हमारा केस लगा हुआ था। तो आज उसके बाद 36 डेज़ हो गए। आप देख रहे हैं मुसलसल अटक इस्लामाबाद में। एक अजीब दिल में वहम था, एक खौफ था कि हमारा खान कैसा होगा, कमज़ोर हो गया होगा। लोग कह रहे थे दाढ़ी निकल आई है, खाना पता नहीं सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, शायद जेल की सख्तियों ने कुछ कमज़ोर कर दिया हो। लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था। वही ट्राउज़र शर्ट, नीचे नाइकी के जोगर, हाथ में तस्बीह, टांग पे टांग, और देख के वही स्माइल कहा। वो दोनों ही आए हो तो दिल ही खुश हो गया। वो वहम, वो खौफ ख़त्म हो गए। वो एक इंसान के अंदर खौफ होता है ना कि जेल की सख्ती शायद हमारे खान को बर्दाश्त कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वहम था एक। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो खुशी बयान ही नहीं की जा सकती जो उनको वैसे देख के हुई। वैसे कहका लगाना, ऐसे पीछे हो गए तो दिल खुश हो गया। आज ऐसे पीछे होके कहका लगाते हैं। हाँ साहब, आप ये बताएं, जब आपने अपने लीडर को इस तरह बिल्कुल फिट देखा, जैसे ज़मान पाक में देखते थे, जैसे 4 अगस्त को देखा था, तो आपके क्या जज्बात थे और आपके दिल में क्या निकल रहा था? दिल की आवाज़ क्या थी? दिल की आवाज़ ये थी कि ये एक जेन्युइन शेर माँ का बच्चा है जो अपनी कौम के लिए। आपने अक्सर एक ट्रेंड देखा हुआ आजकल चल रहा है, मेरे पाकिस्तानियों। तो मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे की मुलाकात में ये लफ्ज़ कई दफ़ा रिपीट हुआ है। मेरी कौम का क्या बनेगा, ये इकॉनमी कैसे ठीक होगी, मेरे पाकिस्तानी कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरे गरीब बिजली का बिल कैसे दे रहे हैं। आप इमेजिन करें कि 1 घंटे में शायद कुछ क्वेश्चन हमने भी उनसे करने हो, हिम्मत ही नहीं पड़ी ये पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। उनका चेहरा, उनका रोब, और वो उतने ही हशाश बजाज और खुश थे कि ये क्वेश्चन किया ही नहीं गया कि आपको यहाँ कोई तंगी तो नहीं। सवाल ही नहीं हुआ 1 घंटे में। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल हशाश बजाज लग ही नहीं रहा था कि ये कैद में है। उनके सामने बैठे मैं खुद को फील कर रहा था कि मैं कोई जेल का कैदी हूँ और ये खान साहब मुझे मिलने आए हुए हैं। वो हमसे ज़्यादा फ्रेश थे और हमसे ज़्यादा खुश थे। और जेल वाला जब मुलाकात के लिए ना कोई दरवाज़ा खोल के बताते हैं कि अभी आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो खान साहब ऐसे याद कर देते थे कि 5 मिनट और। अच्छा, जेल वाला जब आया कहता है कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, तो खान साहब ने लफ्ज़ कोई नहीं अदा किया, बस ऐसे याद किया। तो कहा जी ऐसे ठीक है। आपको लगता है ये किसी कैदी की मुलाकात थी? नहीं, एक आज़ाद शख्स से मुलाकात की है।
गब्बर शेर से एक बब्बर शेर से मुलाकात की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जब मैं ना मुलाकात करके बाहर निकला तो कुछ सहाफ़ी खड़े थे, तो वो चाह रहे थे कि कोई बात करें। मैंने इतना ज़्यादा खुश था, मैंने कहा भाई मेरे से बात नहीं होगी, आप बाकी लोगों से बात करें, मेरे तो पाँव ही ज़मीन पे नहीं लग रहे ना। मुर्शिद को देखा 36 दिन बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 36 दिन बाद आज इमरान खान को देखा, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप इमरान खान को मिलके कितना खुश हैं, क्योंकि आपने इमरान खान को बिल्कुल फिट देखा, इमरान खान को बिल्कुल उसी तरह देखा जिस तरह आपने ज़मान पाक देखा था। खान साहब तो एक छोटे से सेल में हैं, तो खान साहब फिर भी उसी तरह एक्टिव हैं। खान साहब वो पहले एक दफ़ा उमर भाई ने कहा था कि उस शख्स की वो कैदी नहीं है, उसकी रूह आज़ाद है, जिसमें उन्होंने अटक जेल में कैद किया हुआ है, लेकिन उसकी रूह आज़ाद है। खान साहब जो इतने हशाश बशाश और जो इतनी सख्ती वाली कैद इतनी दलेरी से काट रहे हैं ना, तो खान साहब का इसके पीछे यकीन है कि मेरी ये मुशक्क़त से काटी हुई कैद मेरी कौम को आज़ाद दिला देगी। क्योंकि अगर खान साहब का वो यकीन नहीं टूट रहा ना कि इस कौम की आज़ादी के लिए मैं कीमत अदा करूँ, खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए, और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे, तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं। आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी। ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की, कि उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। खान साहब ने जेल के हवाले से कोई बात की आपसे कि जेल में क्या मिलता है, किस तरह रात गुजारते हैं? नहीं हसनैन भाई, कोई, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में इमरान खान की अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई एक बात, मेरे पाकिस्तानी, बस मेरे पास ज़्यादा परेशानी उनको थी कि ये इकॉनमी इतनी गिरा देंगे, ये दोबारा उठाएंगे हम लोग कैसे, इनके पास प्लान वगैरह भी नहीं है, ये क्यों एक शख्स को गिराने के लिए पूरे मेरा पाकिस्तान, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं। क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं। खान साहब के खान साहब के ये अल्फाज थे, क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं। वो शख्स नहीं गिर रहा, और वो शख्स नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा वो शख्स क्यों नहीं गिर रहा। आज हमने उनकी रूटीन चेक की कि वो वहाँ करते, मतलब उनका दिन कैसे गुजरता है। तो आप एक बात सोचें कि एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं, उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं। जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है, जिसको ताकत उसका रब दे रहा है, ये उसे तोड़ सकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे, नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि इमरान खान को ताकत अल्लाह दे रहा है और वो ताकत अल्लाह से ले रहे हैं। आप देखें ना, उनकी स्पीचेस सुनते थे, या कहना वो दूसरे स्टार्ट होती थी, और 1996 वाला इमरान खान और 2023 वाले इमरान खान का इत्मीनाद का, आपने भी शायद, मेरा भी इतना अल्लाह पे यकीन ना हो, खान का रब पे बहुत यकीन है। खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा। कौम के बारे में क्या सोचते हैं खान साहब? अगर आप कह रहे हैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और खान साहब का कहना है कि मेरी कैद के बदले कौम को आज़ादी मिलेगी, कौम के बारे में देखें ना, उनका आप देखें, वो खुद जेल में है, लेकिन उनको फ़िक्र यास्मीन राशिद सनम की है कि हमारी ख़वातीन वर्कर्स क्यों अंदर हैं। उस्मान डार पकड़ा गया, सदाकत वासी साहब का जिक्र किया कि यार ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, चलो मर्दों को तो रख लें, औरतों को तो छोड़ दें। मतलब अभी भी वो इंसान खुद जेल में बैठा है, लेकिन फ़िक्र वो सनम की कर रहा है, फ़िक्र वो खतीजा शाह की कर रहा है। तो अब देखें ना, फिर सारा कुछ तो उसने कौम के लिए कुर्बान कर दिया ना। और ये जेल काट भी सिर्फ इस कौम के लिए रहा है कि कभी तो ये कौम भी जागेगी। गिलगित इलेक्शन के हवाले से हुई, इलेक्शन वाले से बहुत खुश थे, और खान साहब को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है खान के लिए लोग बाहर निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर इंशाल्लाह वोट का पैरा भी दे रहे हैं, और खान ने माशाल्लाह इतना अच्छा सबक सिखा दिया कौम को। ये इनकी भूल है कि ये लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे। ये कल इलेक्शन का ऐलान करवा दें, यकीन करें ये सूरत हाल है खान की, वाक़तन ये सूरत हाल है। और खान का ये ईमान है अपनी कौम पे कि चले मैं जेल में हूँ, किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे। और मैं भी पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर निकल के लिए खान के लिए नहीं लड़ सकते तो उस वक़्त का इंतज़ार करें जब बैलेट पेपर आपके सामने हो, तो आपने खान का इंतकाम लेना है, आपने खान के 36 दिनों का इंतकाम लेना है। जेल इंतज़ामिया क्या कह रही है इमरान खान के हवाले से? क्या तासुरात है उनके इमरान खान के बारे में? जेल इंतज़ामिया का मैं आपको उन्होंने भी ऐसा कोई सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक। वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना, तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है। कितनी सख्ती कर लेंगे फिर भी शिकायत ही नहीं है।
मतलब आप ना उनको मतलब खाना टाइम पे ना दें, खाना अच्छा दें, खाना बुरा दें, कमरा जैसा दें, बारिश वाला आंधी वाला जो भी दें, खान उनसे शिकायत नहीं करता। खान समझता कि ये भी मजबूर हैं। जान शिकायत नहीं करती, नहीं, खान शिकायत नहीं करता। यही तो फ़र्क है। जो मिला खा लिया। हाँ, डेफिनेटली खान की कोई शिकायत नहीं है। खान सब्र करके बैठा और तगड़ा होकर बैठा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वही कहका था जो ज़मान पार्क में होता है, वही सेम कहका, वही सेम स्टाइल, ऐसे हाथ करके ऐसे। ये बताएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त आवाज़ सुनने को तरस रही है इमरान खान की, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान को देखने को तरस रहे हैं। आप वहाँ गए, आपने इमरान खान साहब को सुना, इमरान खान साहब को देखा, तो आपके तब क्या तासुरात थे? क्योंकि 36 दिन बाद आप भी सोच रहे होंगे इमरान खान किस हाल में हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने स्नैन भाई ना खान साहब से आज एनर्जी लेके आया हूँ। आज एक डिफरेंट बिलाल उमर वापस जेल से आया है। इससे पहले इतने दिन में इंसान सोच ही लेता यार इसका कोई जो ये जंग चल रही है इसका कोई एंड नहीं है, शायद हमने किसी बहुत बड़े दुश्मन से पंगा ले लिया। लेकिन आज बिलाल उमर एनर्जी लेके आया। अब गैरत और खून का तकाजा यही है इस कौम के लिए कि इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए। गैरत का तकाजा, स्पेशली पार्टी स्टेक होल्डर्स और टिकट होल्डर्स, मैं कह रहा हूँ खून और गैरत का तकाजा ये है कि खान के साथ रहें, पकड़े जाएं तो अपनी ज़ुबान काट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जेब में एक ब्लेड रखें, पकड़े गए निकाल के ज़ुबान गूंगे होना पसंद कर लें, खान को धोखा ना दें, खान को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये जुल्म है कि एक शख्स आपके लिए जेल की इतनी ज़्यादा मुश्किलात गुजार और आप 2 दिन आपको पकड़े नहीं होते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देते हो। गूंगे हो जाएं, क्या करवाएंगे? गूंगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करवाएंगे? एक बंदा हो ही गूंगा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा? बस ये बर्दाश्त कर लें अपने खान के लिए, क्योंकि खान ने सारी उम्र असैस में देखी है, सारी उम्र कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि उसे जेल देखनी पड़े। जुर्म आज भी उसने कोई नहीं किया। जुर्म सिर्फ ये किया है कि वो एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देख बैठा है। वो सिर्फ ये समझ बैठा है कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक जैसा हो। सिर्फ ये जुर्म है खान का। जब जेल इंतज़ामिया ने कहा कि बोदला साहब टाइम ख़त्म हो गया है मुलाकात का, उठने का दिल कर रहा था? नहीं, उठने का दिल नहीं कर रहा था। एक दफ़ा पहले हैंडशेक किया, फिर वापसी में दोबारा हैंडशेक किया। 2 दफ़ा बाद मतलब ख्वाहिश थी हाथ लगाने की, दोबारा मैंने जल्दी से हैंडशेक खान सबसे कर लिया। 2 दफ़ा 2 दफ़ा हैंडशेक कर लिया। और जब अटक जेल से बाहर निकले तब अटक जेल की तरफ बस ऐसे ही समझ लें कि इंसान कभी अपने महबूब को बड़ी देर बाद के देखे, जो किसी आशिक की फीलिंग्स होती हैं वो सेम फीलिंग्स हैं, वो सेम फीलिंग्स। मैं किसी साफ़ी से बात नहीं की, मैंने सबसे पहले घर फ़ोन करके मतलब बताया कि मैं इमरान खान को मिला हूँ आज। और आपको पता है कि मैं मतलब पूरा 1 साल ज़मान पार्क में रह रहा हूँ, तकरीबन मेरी रोज़ खान साहब से मुलाकात हो जाती। लेकिन जो मुलाकात इसने सुरूर दिया ना, वो खान साहब से पहली मुलाकात में भी सुरूर नहीं था। ये सुरूर वाली मुलाकात थी, ये आशिक और मशूक की मुलाकात थी। ये आशिक और मशहूक की मुलाकात थी। बुदला साहब ये बताएं, उकारा की आवाम को आप रिप्रेजेंट करते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उकारा के आप प्रेसिडेंट हैं, उकारा के लिए क्या कहना चाहेंगे? उकारा की आवाम को क्या खान साहब ने पैगाम दिया है? देखिए स्नैन ना, पहले पाकिस्तान का जो पॉलिटिकली कल्चर है आपने भी देखा होगा कि काफ़ी बड़े लोग या जागीरदार इंसान को होना चाहिए, या उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, बाप दादा से MNA MP को होना। मैं तो काम सा वर्कर से नौजवान हूँ उकाड़ा का, तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ताला आज से 100 साल बाद भी अगर इस वक्त की तारीख लिखी गई तो उकाड़ा का नाम ज़रूर आएगा कि उकाड़ा का एक आम आदमी अपने खान के साथ खड़ा था। आपको पता है जिस दिन का खान गिरफ्तार होकर यहाँ आया है, मैं यहाँ ही हूँ। एक पाँव अटक में है, एक इस्लामाबाद, एक अटक। आज अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी थी, मुलाकात हो गई, तो मेरे लिए वैसे फ़ख्र है कि मैं उकाड़ा से हूँ, मैं दुपालपुर से, स्पेशली दुपालपुर वाले इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर फ़ख्र करेंगे जब भी तारीख लिखी जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरी वजह से मेरा शहर का नाम ज़रूर आएगा। दुपालपुर का बिलाल साथ खड़ा, दुपालपुर का एक आम आदमी बिलाल उमर।